प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कवितावली लक्ष्मण मूर्छा राम बिलाप जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रचना है का अध्ययन करेंगे। चूंकि अवधी भाषा में लिखा गया है इसलिए थोड़ी सी हमें क्लिष्टता का अनुभव होगा, कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन अगर शब्दों की सही विवेचना के साथ अध्ययन करें तो हमें उतनी कठिनता नहीं होगी जितना कि हम अपेक्षित करते हैं। तो आइए बिना देर के हुए कवितावली जो उत्तरकांड से लिया गया है उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है कि किस तरह उस समय का आर्थिक जो विषमता थी, लोग अपने पेट की खातिर कैसे कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर थे। आइए इसमें अनुभव अध्ययन हम सभी करें। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि सब किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी। कि सभी धंधा करने वाले किसान कुल, खेती का काम करने वाले किसान, बनिक व्यापारी, भीख मांगने वाले भिखारी, भाट पहले राज दरबार में भाट कवि होते थे जो राजाओं की प्रशंसा करते थे। चाकर का अर्थ यहाँ पे नौकर हो गया, जो चाकरी करने वाला, नौकरी करने वाला। चपल नट एक ही में है जो कर्तव्य दिखाने वाले चंचल नट हैं। चोर चोरी करने वाले, यहाँ पे एक शब्द याद रखिएगा, चार संख्या नहीं है, चार का अर्थ है गुप्तचर यानी गोपनीय सूचना देने वाले, और चेटकी का अर्थ यहाँ पे शिकारी है। शब्द का अर्थ क्लियर हुआ इतना, यानी धंधा करने वाले किसान परिवार के लोग, व्यापार करने वाले भिखारी, प्रशंसा करने वाले कवि, नौकर, कर्तव्य दिखाने वाले नट, चोर और गोपनीय सूचना देने वाले चार, शिकार करने वाले चेटकी, ये सभी अपनी पेट के लिए, क्योंकि दुनिया में अगर पेट न होता तो निश्चित तौर पे दुनिया में लोग इतने काम कैसे नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग तो आलसी हो जाते हैं, लेकिन पेट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ता है। कोई आसानी से काम अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और कोई कठिनाई से करता है, लेकिन जितने लोगों का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास ने किया है थोड़ी सी कठिनाई से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि इतने लोग जो किसान हैं, धंधा करने वाले हैं, व्यापारी हैं, भाट हैं यानी प्रशंसा करने वाले कवि हैं, नौकर हैं, चपल नट हैं, कर्तव्य दिखाने वाले नट हैं, चोर और गोपनीय सूचना देने वाले चार, और शिकार करने वाले जो चेटकी यानी शिकारी, वह सभी पेट की खातिर विविध प्रकार की विद्याओं को सीखते हैं। गुण गुण मतलब गुड़, गुड़त माने सीखते हैं। चढ़त गिर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं अपनी पेट के लिए, यानी कठिन से अगर पहाड़ पे कोई उनको शिकार मिल गया तो पहाड़ पे चले जाते हैं, पहाड़ पे कोई सूचना मिल गई तो जो गुप्तचर होते हैं वो पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अटत माने घूमते हैं, अटत का अर्थ यहाँ पे घूमते हैं। गहन गन मतलब जंगल में, गहन अखेटकी, अखेटकी का अर्थ होता है शिकार करने। एक तो कठिन काम हो, पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, किसकी खातिर? अपने पेट की खातिर। दूसरा काम बता रहे हैं कि घने जंगलों में अपने जान को खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जंगलों में भयानक जानवर होते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह न करके जंगलों में भी घूमते हैं लोग, किसके लिए? शिकार के लिए, और शिकार को बेचकर अपने पेट की क्षतिपूर्ति करने के लिए लोग घने जंगलों में घूमते हैं। इसके अलावा लोग ऊंचे नीचे कर्म, झूठ तक बोलना पड़ता है, धर्म अधर्म का काम करना पड़ता है। कोई ईमानदारी से कोई चीज़ हम बेचें निश्चित तौर पे, क्योंकि कवि ने कहा है कि सारे झूठ बिक गए एक बाजार में, सारे झूठ बिक गए एक बाजार में, मैं एक सच लेकर शाम तक खड़ा रह गया। सच लेकर आप रहे, कोई चीज़ अगर आपको बेचना है तो कह दे ले जाइए, आपकी 3 पीढ़ियां चलेंगी, तुरंत तो सामान बिक जाएगा। लेकिन जैसे बता दें कोई गारंटी नहीं चलेगा कि नहीं, आपके यहाँ कोई खरीदार नहीं होगा। इसलिए कहते पेट के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म का काम करते हैं, पेट की खातिर बेचत बेटा बेटकी। लोग यहाँ तक गिर गए हैं कि अपने हृदय के कण, हृदय की कणिका बेटी, हृदय के कण बेटा को भी लोग बेच देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई राम, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वती बड़ी है आग पेट की। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि घनश्याम का अर्थ होता है बादल, राम रूपी बादल जब तक बरसेंगे नहीं
तब तक ये आग जो पेट की आग है ये शांत नहीं होगी, क्योंकि बड़वती मतलब जंगल में लगने वाली आग। ये जब आग जो है जंगल में लगने वाली आग से भयंकर पेट की आग होती है। जंगल की आग तो बुझ सकती है, लेकिन पेट की आग नहीं शांत हो सकती। इस आग को केवल एक ही व्यक्ति के अंदर बुझाने की सामर्थ्य है, और वह कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, कि केवल एक राम रूपी घनश्याम यानी राम रूपी बादल ही इस आग को बुझा सकते हैं। आशा है कि प्रथम पंक्तियां बड़ी ही सरल थी, यानी लोग पेट के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। दूसरे में कैसे उस समाज में आर्थिक विषमता आ गई है। जब देश में शासन अनियंत्रित हो जाता है तो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। मध्यकाल भारत में भी ऐसे आक्रमण करता आते रहे, जिनको तुलसीदास उस समाज को देख रहे हैं और लिख रहे हैं। कहते हैं खेती न किसान को, यहाँ पे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, एक एक कहन सो एक सो कहाँ जाई का करी। कहते हैं खेती तो है, लेकिन किसान खेती का काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास न बीज है न तमाम जो है संसाधन है, इसलिए वो खेती का काम नहीं कर रहा है। भिखारी हैं समाज में, लेकिन उन्हें भीख नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोगों के पास खुद आर्थिक दिक्कत है, तो भिखारी को भीख कैसे दें। बनिक हैं, व्यापारी हैं, लेकिन व्यापार का धर्म छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है कि वो व्यापार करें। चाकर हैं, नौकर हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोगों के पास नौकर रखने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जीविका से विहीन, जीविका को यानी जो जीविका है यानी व्यवसाय नौकरी, उसी को जीविका कहते हैं। लोग विहीन यानी लोग व्यवसाय और नौकरी से विहीन होकर के लोगों की स्थिति सिद्धमान हो गई है, दयनीय हो चुकी है, और सभी लोगों को सोच है, एक चिंता है, एक ही बात नजर आती है लोगों को, एक ही बात सबके मुंह से सुनी जा रही है। वो बात क्या है? कहाँ जाई का करी। अब लोग सोच रहे हैं कहाँ जाए और कौन सा काम करें। वेदों पुराण कही, वेद और पुराणों ने कहा है, लोकों बिलोकत, और लोगों ने देखा है। वेदों की ऋचाएं, वेदों की मूल बातों ने ये जिक्र किया है, और लोगों ने समाज के लोगों ने देखा है। साकरे सबे पे राम, यहाँ पे रावरे शब्द आया है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रावरे का अर्थ रावण नहीं आप होगा, यानी सभी पे आपने ही कृपा की है। तमाम विद्वान कहते हैं कि प्रभु की ही कृपा से होते हैं। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में ही कहा है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू, यानी प्रभु की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, यानी प्रभु की कृपा से दुनिया में सारे काम होते हैं। इस बात को तुलसीदास जी पुष्ट कर रहे हैं। कहते हैं वेद और पुराणों ने कहा है, लोगों ने देखा है कि आपकी कृपा के बिना किसी का कुछ भी भला होने वाला नहीं। साकरे सबे पे, सभी पे आपने ही कृपा की है, क्योंकि दरिद्र रूपी दशानन, दरिद्र रूपी रावण, दरिद्र रूपी दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, जो दूने बेग से समाज को दरिद्र रूपी रावण, जो रावण की तुलना यहाँ दरिद्रता की तुलना रावण से की गई है, कि दरिद्रता रूपी रावण समाज को दूने बेग से दबा रहा। हे दीन बंधु, दीन यानी गरीबों के बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी, यानी इसके आग को यानी बेरोजगारी की, अराजकता की आग चारों तरफ फैल गई है, और चारों तरफ हाहाकार लोगों के बीच में उत्पन्न है, जिसको तुलसीदास जी देख रहे हैं। अंतिम कवितावली की पंक्तियां हैं। यहाँ थोड़ी सी सामाजिक समरसता की बात करते हैं। जैसे कबीरदास ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में समन्वय का काम किया, ये दोनों में सामंजस्य का काम किया, उसी क्रम में तुलसीदास ने भी प्रयास किया है कि समाज में सौहार्द बना रहे, समाज में धर्म के आधार पर लोग न लड़ें, एक धर्म दूसरे धर्म का आदर करे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ये बात कही है। धूत कहो और धूत कहो, धूत मतलब सज्जन, यहाँ पे धूत का अर्थ है सज्जन। चाहे मुझे कोई सज्जन कहे या वो धूत कहे, चाहे मुझे कोई दुर्जन कहे, चाहे मुझे धूर्त कहे,
चाहे मुझे कोई सज्जन कहे, चाहे मुझे धूर्त कहे, रजपूत कहो, कोई मुझे राजपूत क्षत्रिय कहे, या जोलहा को कोई, इस्लाम धर्म की एक जाति होती है, मुस्लिम वर्ग में एक जाति होती है जिन्हें जोलहा कहा जाता है। कहते लोग मुझे कुछ भी कहें, दुनिया का काम है कुछ न कुछ कहना, हमेशा कुछ न कुछ मूल्यांकन करना, समाज मूल्यांकन करता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं दूत कहो, चाहे मुझे कोई सज्जन कहे, अवधूत कहो, चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई क्षत्रिय कह दे, चाहे मुझे कोई मुसलमानों की एक जाति जुल्हा कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे अभी समाज के द्वारा बनाई गई प्रतिष्ठात्मक यानी समाज के द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि वो लोग चिंता करें जिनके बेटा और बेटी का विवाह करना है, बेटा और बेटी का विवाह चरित्र देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, परिवार देखा जाता है। इसलिए कह रहे हैं काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, बेटे के विवाह करना पड़ता है, बड़ी प्रतिष्ठा बचानी पड़ती है कि खानदान कैसा है, पिताजी कैसे हैं, इनके परिवार के लोग कैसे हैं और कैसे लोग रहते हैं, तब काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि किसी की बेटी से अपने बेटा का ब्याह नहीं करना है कि अपनी हैसियत बनानी है, दिखावा करना है, जाति धर्म खानदान देखना है। इसलिए कहते हैं काहू की बेटी से बेटा ब्याह, काहू की जाति बिगाड़न सो, और न मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है, न मुझे किसी जाति बंधन में पड़ना है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, गुलाम है राम को। इस बात को कबीर दास भी कहते हैं। कबीर के राम और तुलसी के राम में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि तुलसी के राम सगुण हैं, दिखाई देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और कबीर के राम निराकार है, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। इसीलिए कबीर दास भी कहते हैं कबीर कुत्ता राम का मोतिया मोरा नाम। कबीर दास भी कहते हैं मैं भी कुत्ता राम का हूँ, मेरा मोती मेरा नाम है, इसलिए मैं राम के प्रति वफादार है। तुलसीदास जी भी कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी प्रसिद्ध है कि राम का गुलाम है। जाको रुचे सो कहे कुछ ओ, जिसको जो रुचि लगे, जो पसंद है मेरे बारे में कह सकता है, क्योंकि समाज का काम है कुछ न कुछ कहना। आप जिस विधि से चलेंगे, चाहे अच्छा चलें चाहे बुरा चले, मूल्यांकन करता है समाज, कुछ न कुछ टिप्पणी करता रहता है। इन टिप्पणियों से दूर रह के हमें केवल एक ही काम करना है, सदमार्ग पे चलना है। इसीलिए कहते हैं जाको रुचे सो कहे कुछ ओ, जिसको जो भी रुचे वह कुछ कहे। मांग के खाबो मस्जिद के सोइबो, मुझे मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है। लैबो एको न दैबो दोहूं, क्योंकि लेन देन समाज में होता है, न मुझे किसी से एक लेना है न किसी को कुछ दो देना है। बड़ी ऊंची बात यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में सोऊंगा। देखिए दूसरे धर्म के जो प्रतीक है मस्जिद, यानी हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह मंदिर है, लेकिन मस्जिद की बात करके समरसता की बात करते हैं और कहते हैं मुझे मांग कर खाना है, मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना दे है न किसी को दूसरा देना है। यानी समाज में लेन देन का जो व्यवहार है वह लोग चिंता करें, मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है। तो इस तरह जाति बंधन से दूर होकर, सामाजिक भेदभाव से दूर रहकर बड़ी ऊंची बात कह दी है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।